कभी आराम न करने वाली सरला आज अचेत पड़ी हुई थी। उसका शरीर चेतना शून्य था, पर वो पास खड़ी सब देख सुन रही थी। लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि वो देख रही है। पति सिर पर हाथ रखकर बैठे थे। उसके पति की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसकी पत्नी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु जो हो गई थी। वो अपनी पत्नी सरला के गुणों का बखान कर बहुत तेज तेज से रो रहा था। वो ऐसी थी, वो वैसी थी। उसके रहते हुए मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने अपने जीवन में मुझसे कई गुना अधिक जिम्मेदारियां उठाई, सबकी सेवा की, बच्चों का ख्याल रखा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, घर परिवार सबको संभाला। मैं उसके बिना आज कुछ भी नहीं हूँ। वो मुझे भी अपने साथ ले जाती तो अच्छा होता। अब हम सबका क्या होगा? वो बार बार अपने पत्नी के गुणों का बखान कर रो रहा था। इतने में सरला की पड़ोसन आई और उसने पति को ऐसे रोते बिलखते देख उससे बोली, भाई साहब, अब आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही उस सरला के बारे में कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि यही बात आपने सरला से उसके जीते जी कही होती तो शायद आज वो दिल के दौरे से नहीं मरती। अभी तो वो बहुत साल जीती। वो कितनी परेशानी में रहती थी, इस चीज का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आप तो हमेशा इधर उधर के आकर्षण में भागते रहे और आपने कभी उसकी कद्र नहीं की। ये सुनते ही सरला के पति की आंखों के आंसू तो मानो सूख ही गए और अब उसका हृदय आत्मग्लानि से भर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, सची तो कह रही है। सचमुच मैंने सरला के जीते जी उसे सुख दिया होता, उससे मीठे दो बोल बोले होते, उसी वो खुशी दी होती जिसकी वो हकदार भी थी। उससे कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, तुम कितना काम करती हो, तुमने ही तो सब संभाल रखा है। काश मैं औरों के पीछे ना भागते हुए अपनी पत्नी का प्यार सिर्फ उसको देते हुए और जो उसका हक भी था उससे दो मीठे बोल बोले होते तो शायद वो अभी नहीं मरती। लेकिन मैंने कभी भी उसकी कदर नहीं की, कभी भी उसको समय नहीं दिया, कभी भी उसे प्यार के मीठे बोल नहीं बोले, कभी भी उसे हमने प्यार नहीं किया, कभी भी उसको गले नहीं लगाया। वो सोचने लगे कि सच में मैं बहुत गलत था जो अपनी बेबी की कदर नहीं कर सका। आज उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। वो बैठा रो रहा था। काफी लोग आ जा रहे थे। उसकी बेटी भी आवाक बैठी थी। कुछ लोग बार बार घड़ी देख रहे थे और आपस में कानाफूसी चल रही थी, सौ कब ले जाया जाएगा। बार बार मृतदेह को सौ सुनने से आहत हो चुके उसके पति ने मर्माहत होकर लोगों की तरफ देखा। जो लोग कहते थे कि आप जैसा कोई नहीं है, जो लोग सरला का हमेशा बखान करते रहते थे, वो उसे अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जल्द क्रियाकर्म कर निपटा देने के लिए आतुर हो रहे थे। खैर, सरला को नहलाकर नए वस्त्र पहनाए गए, श्रृंगार किया गया। फिर पति को बुलाकर मांग में सिंदूर भरवाया गया। उसके मुंह में तुलसी पत्ता और सोना डाला गया। हाथ में लड्डू दबाए गए और उसकी अर्थी तैयार कर चार लोगों ने उसको शमशान की तरफ लेकर चल दिए। उसके बेटे की रात की फ्लाइट थी, वो कैंसिल नहीं कर सकता था, वो बहुत जल्दी में था। इसलिए वो जल्दी जल्दी शमशान ले जाकर चिता सजवा दी। पंडित ने मंत्रोच्चार के बाद बेटे को अग्नि देने को कहा। वो अग्नि देकर पिता से बोला, पापा, अब मैं जा रहा हूँ। अब मेरा काम हो गया है, बाकी के काम आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट है, जल्दी ही जाना होगा मुझे। अग्नि स्नान करती सरला भी अवाक रह गई। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। इसको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हर दुख सुख में इसके साथ खड़ी रही, और आज मेरा वही बेटा मेरे पूरी तरह राख बनने का भी इंतजार नहीं कर सकता। आज एहसास हुआ कि ये सब मोह माया था, सिर्फ राम नाम ही सत्य है। उसकी आत्मा जो अभी तक पीड़ा महसूस कर रही थी अपने परिवार से दूर होकर, वो राम नाम का ध्यान करते ही अनंत में विलीन हो गई। वो मुक्त हो गई। उसका पार्थिव शरीर मिट्टी में मिल गया। मोह बंधन टूटते ही वो अनंत आकाश की तरफ जा रही थी। अब वो हर मोह माया से मुक्त थी। कुछ भी उसे अब खींच नहीं पा रहा था। मोह माया का फंदा जो अभी तक वो अपने गले में डाले घूम रही थी, आज वो फंदा गले से निकल गया था। वो उड़ रही थी अनंत में, अपने गिरधर से मिलने के लिए व्याकुल। मोह माया का फंदा जब टूटता है
तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं सूझता है। यही जीवन का सत्य है। इंसान जीवन भर अपने परिवार, धन, संसार और पैसों के पीछे भागता रहता है। ये मेरा है, वो मेरा है, इसी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है और बाद में उसके साथ उसके कर्म के अलावा कुछ नहीं जाता। सब यहीं रह जाता है। यहाँ तक कि वो शरीर वो लेकर जो इस धरती पर आता है इंसान, वो भी यहीं रह जाता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।